हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है, उन सभी डिवाइन फेमनाइन के लिए जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। क्योंकि कुछ डीएफ के कमेंट्स आए थे और उसका उत्तर मैं वहाँ पर नहीं दे सकती, उसके लिए मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। इसलिए वीडियो के थ्रू मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रही हूँ। तो हो सकता है कि बहुत से डीएफ को ये रेजोनेट कर जाए। तो आज के वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। एक डीएफ का ये कमेंट था कि मेरे डीएम एक सेलिब्रिटी हैं और उनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं और मैं उनके दुख को नहीं देख सकती, इसलिए मैं उनके दुख को कैसे कम करूं, ये बताएं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में बहुत अलग अलग सिचुएशन होती है और यहाँ पर जो सेलिब्रिटी वाला मामला है, यहाँ पर आपके डीएम एक सेलिब्रिटी है, यानी कि वो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, यानी कि वो अवेकन हैं। लेकिन उनको अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लेसन सीखने हैं जिसको डिवाइन चाहते हैं कि वो सीखे। क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स मिलने का सिर्फ एक ही कारण नहीं होता, ये पास्ट लाइफ कर्मा भी होता है। ये वो सारी कीमतें हैं जिसके बदले में आपको नेम फेम मिला है। कोई भी इंसान जो एक सफलता के शिखर पर है, जिसके पास धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, उसके बदले में उसने बहुत सी कीमतें चुकाई होंगी। दुनिया में कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता, इन सफलताओं के पीछे बड़ी बड़ी कीमतें होती है। और तीसरी कि उन्हें अपने जीवन स्तर पर कुछ ऐसे लेसन लेने हैं जिसे डिवाइन चाहते हैं कि वो जाने, उसे समझे। देखिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। पहली स्थिति, जब डीएम अवेकन नहीं है, उनको अपना सोल पर्पस भी नहीं मालूम, और उस वक्त डीएफ साधना करती है, अवेकन होती है और अपने सोल पर्पस से जुड़ती है, तब डीएम की अवेकनिंग होती है और वो अपने सोल पर्पस से जुड़ते हैं। लेकिन कुछ मामलों में डीएम पहले से अवेकन होते हैं, वो अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे होते हैं, एक सेलिब्रिटी होते हैं। तो इसका मतलब अब डीएफ को जागना है, उसको अपने सोल पर्पस से जुड़ना है। राधे कृष्ण कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि श्री कृष्ण जी पहले से जागृत थे, राधा जी जागृत नहीं थी, लेकिन बाद में राधा जी भी जागृत हुई। तो वैसी ही स्थिति होती है सेलिब्रिटी वाले मामले में कि आपका डीएम पहले से ही अपने सोल पर्पस पर काम कर रहा है। अब आपको अपने सोल पर्पस पर आना है, तो उसके लिए आपको अवेकनिंग की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं अपने डीएम को दुखी नहीं देख सकती, मैं उनको कैसे हील करूं। तो यहाँ पर आपको अपनी अवेकनिंग के बारे में सोचना है। वो तो ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं। डीएम का सेलिब्रिटी होना ये दर्शाता है कि वो अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं। अब वो अपनी डीएफ को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप भी अवेकन होए और अपना सोल पर्पस करें। लेकिन अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बार बार देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी डीपी, और इसके साथ ही 5D में आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, तो इससे आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाएगी, आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, क्योंकि आप 5D में उनको एनर्जी दे रहे हैं। जब तक आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, खासकर अपने ट्विन के बारे में, तो वो आपकी एनर्जी लेगा,
क्योंकि जब तक आपका ध्यान उनकी ओर है, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है। तो यहाँ पर आपको खुद पर ध्यान देना है, खुद पर फोकस करना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है। क्योंकि जो बात आपके डीएम 5D में आपसे कह रहे हैं वो तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ना है। वो तो अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं। अब आप अपने पर्पस को ढूंढिए और उस पर काम करिए। मैं ये बता दूं कि मेरे पास बहुत सी डीएफ इस विषय पर आई थी काउंसलिंग लेने के लिए, जिनके डीएम सेलिब्रिटी हैं, कोई स्टार हैं, कोई सिंगर हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये बहुत अलग तरह की जर्नी है। इसमें आत्मा अपनी सहभागी आत्मा को जागृत करने का प्रयास कर रही है ताकि वो अपने उद्देश्य से जुड़े, और आपका डीएम वही काम कर रहा है। लेकिन वो बात आपको समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपकी चेतना अभी 3D की है। आपको अपनी एनर्जी को बचाने की जरूरत है ताकि आप अपनी जर्नी को पूरी करें और अपने उद्देश्य से जुड़े। लेकिन अगर आप 24 घंटे उनको देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके दुख में दुखी हो रहे हैं, तो फिर आपके पास एनर्जी रहेगी कहाँ से? क्योंकि जो एक सेलिब्रिटी होता है, उनकी लाइफ अलग होती है, उनकी फैमिली होती है, उनकी फैन फॉलोइंग होती है, तो उनकी लाइफ बहुत अलग होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने डीएम से जाकर मिल रहे हैं, उनके साथ बबल फेस में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये अलग तरह का ही मामला है। पर यहाँ पर आप अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हैं खुद पर फोकस करके। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे आपके डीएम सेलिब्रिटी हो या ना हो, अगर उनकी किसी भी स्तर पर अवेकनिंग हो रही है, उनको थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो वो डिवाइन प्लान से होता है। और डिवाइन अगर उनकी अवेकनिंग करवा रहे हैं तो वो हमेशा डीएफ से यही कहते हैं कि उनको अपनी एनर्जी ना दे, यानी कि किसी भी रीति से अपने डीएम की हीलिंग ना करे। अगर आप 5D में भी उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके दुख को देख देख कर दुखी हो रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी उनको दे रहे हैं। क्योंकि आपका ध्यान जहाँ लगा हुआ है वहीं आपकी एनर्जी भी लगी होगी। तो सबसे बड़ी बात जो डिवाइन यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी अवेकनिंग करवाएं, अपनी जर्नी को पूरी करें। क्योंकि आपके डीएम की अवेकनिंग हो जाएगी जब उनको पता चलना होगा, डिवाइन उनको खुद बता देंगे। लेकिन आप जो बीच बीच में आकर जो ताक झांक करते हैं, उनके बारे में आपको ये सारी बातें पता कैसे होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है? इसका मतलब कि आप उनको चेस कर रहे हैं। अगर डीएम की जानकारी लगातार आपको मिल रही है, इसका मतलब कि आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी में हैं। क्योंकि साधना वो होती है जब आप तपस्या कर रहे हैं खुद के साथ, जब आपको मालूम भी नहीं है कि आपका डीएम कहाँ है और क्या कर रहा है, तभी डीएफ की साधना पूरी होती है। वरना अगर आप अपने डीएम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हर बात आपको पता है, तो इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी में स्टक हैं। जब भी किसी डीएम की अवेकनिंग होती है, जब उनको ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पर डिवाइन प्लान चल रहा होता है। क्योंकि डिवाइन उनकी अवेकनिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी अपने लाइफ में बहुत से लेसन सीखने हैं। और ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि मैं उनको हीलिंग दे दूँ या मैं उनके दर्द को बांट लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एक बटरफ्लाई जो कुकुम में है, अब उसको बनाने का प्रोसेस चल रहा है। अब उसको हीलिंग देकर आप बीच में ही निकाल लेंगे तो वो पूरी बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए डीएफ से कहा जाता है कि वो अपने डीएम को किसी भी रीति से हीलिंग या एनर्जी ना दे। और यहाँ पर गलतियाँ करती हैं डीएफ कि उनको यही लगता है कि मेरे डीएम बहुत दुख में हैं, तो मैं उनके दुख को कैसे बांटूं या उनके दुख को कैसे कम करूं।
लेकिन यहाँ पर डिवाइन का कहना यही है कि आपको किसी भी रीति से उनको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो 3D में ना 5D में। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेलिब्रिटी वाला मामला है उसमें आपको देखना है कि आप अपनी जर्नी को कैसे पूरी करें, क्योंकि जो आपका डीएम है, जो सेलिब्रिटी है, जो ऑलरेडी अपना सोल पर्पस कर रहा है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, बहुत से लोग उनके जीवन से प्रभावित है और आप स्वयं उनसे प्रभावित है। वो आपको जो मैसेज दे रहे हैं उसे आपको समझना है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि कब तक तुम मेरी फ़ैन बनी रहोगी, तुम भी मेरी तरह बनो, मेरी तरह एक सेलिब्रिटी बनो, लोग तुम्हें पसंद करें, लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित हो, तुम इतने ग्रेसफुल हो जाओ कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ करें, प्रशंसा करें, और मैं यही चाहता हूँ। तो ये आपके डीएम की 5D की आवाज़ होती है, जिसे आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक आपकी चेतना 3D की है, क्योंकि आपके डीएम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए। क्योंकि जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे तो आपकी भी एक नई पहचान होगी, आप अपने उद्देश्य से जुड़ चुके होंगे, आप ग्रेसफुल होंगे, लोगों के सामने आपका एक नया रूप होगा। तो ये वो समय होता है जब आप पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं और डिवाइन से पूरी तरह से मर्ज हो चुके होते हैं। इसी को सोल मर्जिंग भी कहते हैं। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करना यह आपके निर्णय, आपके विश्वास और आपके परिश्रम पर निर्भर करता है, क्योंकि दो स्थितियां होती है। पहला कि आप अपने डीएम को देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही चलने दें जहां पर आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, और दूसरा वो कि आप खुद पर काम करेंगे, अपने आप को कंप्लीट करेंगे, और उस वक्त आप अपनी एक पहचान बनाएंगे, क्योंकि आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे और अपने पर्पस पर काम करते हुए मदर अर्थ को सर्व करेंगे। तो उस वक्त तो आप स्वयं इतने ग्रेसफुल हो जाएंगे कि आपका एक नया व्यक्तित्व होगा जिससे लोग प्रभावित होंगे। तो आपको अपनी एक नई पहचान बनानी है, अपने रियल फॉर्म में आना है। ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि चाहे आपके डीएम सेलिब्रिटी हो या ना हो, लेकिन ये जर्नी आपकी है, जिसमें आपको खुद पर काम करना है, अवेकनिंग में आना है और अपने पर्पस से जुड़कर काम करना है। ये जर्नी चेतना के स्तर की जर्नी है, जहाँ पर आप जितना खुद पर काम करेंगे चेतना के स्तर पर, उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे और आपके विचार और भी ज़्यादा व्यापक होते जाएंगे। अगर 3D की सोच है तो वो 3D की सोच सिर्फ डीएम के बारे में सोचती है, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती, न तो खुद के बारे में, न परिवार के बारे में, न समाज, न देश, न मदर अर्थ। वो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं जानती। लेकिन जो 5D की पहुंच बनाता है वो खुद के अलावा दूसरों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, मदर अर्थ को मैं कैसे सर्व करूं, मेरा इस दुनिया में आना क्यों हुआ है, इस बारे में सोचता है। तो ये विचारों की परिपक्वता है कि आप उस स्तर को कैसे प्राप्त करते हैं, और वो तब होगा जब आप खुद पर काम करेंगे। इसीलिए इस जर्नी को 3D से 5D की यात्रा भी कहते हैं, और 5D से भी ऊपर की सोच होती है। जैसे जैसे आपके विचार आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका दायरा, आपका क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर जरूरी है खुद पर काम करना, क्योंकि ये जर्नी बाहर देखने की है ही नहीं। इस जर्नी में आपको खुद पर फोकस करना है और खुद पर काम करना है, ताकि आप अपनी एक नई पहचान बनाएं। और आपका डीएम आपकी लाइफ में आता ही इसलिए है ताकि आपको आपके उद्देश्य से जोड़े, आपकी एक नई पहचान हो। तो प्रियो, आज जो भी बातें मैंने बताई, होप्स वो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।